तो 6 क्लास से हम अलजबरा से फेमिलियर हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले अलजबरा में जो नई चीज़ देखी थी वो लेटर्स थे या फिर सिंबल्स थे, ठीक है। पहले हम मैथ्स में हमेशा नंबर्स को ही डील करते आए थे, लेकिन 6 से हम लोगों ने उसमें लेटर्स भी देख लिए थे और सिंबल्स भी देख लिए थे। फिर हमने देखा कि वो जिस जगह पे मतलब हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन उनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरी कर रही हैं, तो हमने उनका नाम वेरिएबल रख दिया। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट है, फ़िलहाल इसे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं कि जी हमें लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश लेटर्स नज़र आ रहे हैं एक्स और वाई, तो हमने इन्हें नाम दिया वेरिएबल का। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। उर्दू मीडियम वालों के लिए मुतगय्यर है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा नंबर है 2, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पार। इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पार भी बोलते हैं। ये इसकी इंग्लिश की विकेबलरी है और उर्दू की विकेबलरी है इसकी कुव्वत नुमा, ठीक है। ये इसकी वेरिएबल की कुव्वत नुमा है 2। अच्छा, फिर हमने देखा कि उसके पीछे भी एक नंबर मौजूद है, उसे हमने नाम दिया कोएफिशिएंट का। ये कोएफिशिएंट होता है, उर्दू में इसे अददी सर बोलते हैं। और एक नंबर देखा, सिंपली एक नंबर है, इसी स्टेटमेंट के अंदर है, तो इसे कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि जब हमने वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, कोएफिशिएंट्स को, एक्सपोनेंट्स को मिला दिया, किससे, प्लस या माइनस से, या जो भी हमारे पास मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब से हमने जब इन्हें जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो उसे अब नाम दे दिया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। किसका नाम दे दिया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नाम दे दिया। एक और बात, बच्चे जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं वो ये होते हैं कि वो टर्म को अलग अलग नहीं कर पाते। अब वो ये समझते हैं कि अब इसके अंदर कौन सी टर्म है, मैं एक दफ़ा पहले समझा देती हूँ आपको। ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसका याद रखने का आसान तरीका ये है कि प्लस या माइनस का जो साइन होता है ना, वो एक टर्म को दूसरी टर्म से सेपरेट कर रहा होता है, जुदा कर रहा होता है। तो इसके अंदर 3 टर्म है, तो स्टूडेंट अक्सर इसे भी अलग अलग काउंट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। प्लस या माइनस का जो साइन होता है वो 2 टर्म्स को आपस में सेपरेट कर रहा होता है। और एक और बात जो हमने यहाँ पे एक यूज़ किया वर्ड के, ये पार है इसकी, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे यूज़ हुआ है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। तो उसमें उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि एक्स जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और यहाँ पे एक्स जो है वो 2 टाइम है। वैसे हमने इसे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी है, इंडेक्स फॉर्म लिखी है, तो एक्स की पावर 2 कर दी है। और अगर वाई की रेज टू पावर में 5 नज़र आता है, तो उसके अंदर यूँ समझ लिया कि 5 वाई मौजूद हैं। ये क्यों समझाया है कि इसी एक्सरसाइज में जब हमने कॉमन लेना होता है तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर इसमें से हमें 1 या 2 वाई उठाने पड़े, कॉमन लेने पड़े, तो हम ले सकते हैं। इसके अंदर टोटल 5